मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबर की तरफ। खास खबर यह है कि सेलू के एक पुलिस उप विभागीय अधिकारी राजेंद्र पाल ये रिश्वत लेते हुए इनके मुनीम गणेश लक्ष्मणराव चौहान ये 23 जुलाई 2021 की रात मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो के सहायक आयुक्त आबा साहब पाटिल इनके शिकंजे में आने की वजह से 10 लाख रुपए लेते हुए इन रंगे हाथों इन्होंने पकड़ा है। और ये पूरी कहानी यह है कि 3 मई 2021 को सेलू में एक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट हुआ था या घातपात था, ये इस पर एक सवालिया निशान है। लेकिन उस एक्सीडेंट की रिपोर्ट सेलू के पुलिस स्टेशन में एक दोस्त ने अपने दोस्त के एक्सीडेंट होने के लिए दर्ज कराई थी और वो एक्सीडेंट होने के बाद में ऐसा शंका कुशंका थी कि ये एक्सीडेंट नहीं है। लेकिन जिस दोस्त ने ये एक्सीडेंट की कंप्लेन लिखाई थी और कंप्लेन लिखाने के बाद में उसका एक कुछ ऑडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, मृतक की बीवी और मृतक के दोस्त के बीच में जो एक ऑडियो रिकॉर्ड, और ये सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से सेलू के पुलिस उप विभागीय अधिकारी राजेंद्र पाल इन तक वो ऑडियो पहुंचने के बाद में उन्होंने व्यक्ति को जिसका ये ऑडियो था उस व्यक्ति को बुलाया और व्यक्ति को बुलाने के बाद में उसे ये कहा कि अगर इस केस से बचना है तो मुझको 2 करोड़ रुपये देना है, और अगर 2 करोड़ रुपये नहीं मिले तो ऐसी सूरत में आपका बचना नामुमकिन है। लेकिन ये डीलिंग हुई 1.5 करोड़ रुपये में। 1.5 करोड़ रुपये में जब डीलिंग हुई, 1.5 करोड़ रुपये में डीलिंग होने के बाद में उसका 10 लाख रुपये बयाना देना था, टोकन अमाउंट देना था। उसी के चलते 22 जुलाई 2021 को ये दोस्त इस तरह से मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो के आबा साहब पाटिल इनके पास गए और यहाँ पर तकरार देने के बाद में जैसे ही 23 जुलाई 2021 की शाम में इन्होंने गणेश लक्ष्मणराव चौहान इनको 10 लाख रुपए रंगे हाथ लेते हुए पकड़ा और जब इन्हें शिकंजे में कसा तो इन्होंने ये बताया कि सेलू के पुलिस उप विभागीय अधिकारी राजेंद्र पाल इनके कहने पर ये मैंने 10 लाख रुपए लिए हैं। अब देखना यह है कि 10 लाख रुपए लेते हुए ये तो पकड़े गए, गणेश लक्ष्मणराव चौहान ये तो रंगे हाथ पकड़े गए हैं और इन पर कार्रवाई भी की गई है। लेकिन जिस तरह से 3 मई 2021 को जो घटना हुई थी एक्सीडेंट की, या ये घटना एक्सीडेंट ही था या ये घातपात था, ये एक सवालिया निशान है। और परभनी के एसपी जयंत मीना इन्होंने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों ने जिस तरह से 2 नंबर के इलीगल तरीके से चलने वाले कारोबारों से ताल्लुक़ रखने वालों पर जिस तरह से शिकंजा कसा है, अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी परभनी के एसपी जयंत मीना इन्होंने नहीं बख्शा है, उन्हें भी सस्पेंड कर दिया और डिसमिस भी किया है। अब देखना यह है कि परभनी के एसपी जयंत मीना ये इस केस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 11 के कुर्बान अली शाह नगर में जिस तरह से एमएसईबी के तार और पोल किस तरह से झुके हुए नज़र आ रहे हैं और झुके हुए नज़र आने की वजह से यहाँ के महावितरण कंपनी को कंप्लेन की गई है। यहाँ के समाज सेवक शेख आसिफ शेख साबिर इन्होंने किस तरह की शिकायत दर्ज की है और निवेदन दिया है, आइए जानते हैं किस तरह की इन्होंने प्रतिक्रिया दी है और क्या कहा है यहाँ के अधिकारी ने, किस तरह से इन्हें आश्वासन दिया है, ये भी आप जान लीजिए। मैं शेख आसिफ शेख साबिर, कॉन्ट्रैक्टर और समाज सेवक, जो है कि हम अभी एमएसईबी ऑफिस में आए हैं और जोशी मैम को निवेदन दिए। वो कुर्बान अली शाह का अभी हाल का पोजीशन है कि लोगों के सरों तक जो लाइट के तार है वो जा रहे हैं लोगों के सरों तक, और कुछ खंभों का हाल ऐसा है कि कुछ घरों पर गिरने को तैयार है और इसमें बहुत जानी माली नुकसान हो सकता है। और मैडम ने आश्वासन दिए कि पीर या मंगल तक काम हो जाएगा। जिस तरह से 21 जुलाई 2021 को लगातार मूसलाधार बारिश हुई, उसी के चलते परभनी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 11 के हाजी अब्दुल हमीद कॉलोनी में जिस तरह से कीचड़ भरा हुआ है, जिस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना है, जिस तरह से यहाँ के ब्रिज पुल टूटे हुए हैं और लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए जिस तरह से तार पर की कसरत करना पड़ रही है, आप यह नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काम के लिए जिन्हें चुनकर दिया गया है, ये लोग यहाँ पर झाँक कर देखने के लिए तैयार नहीं हैं। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा नगर सेवक हो क्या अब ये जनता चुन कर देगी, ये सवालिया निशान है। लेकिन जनता ने भी हार नहीं माननी चाहिए, जनता ने भी लड़ते रहना चाहिए और ऐसे लोगों से हर इलेक्शन में 500 रुपये ही सही लेकिन लेकर इन्हें वोट डालना ज़रूरी है।
ताकि इनके मुंह पर तमाचा बटे, ऐसी जनता के मुंह पर जो लोग 500 रुपये लेकर 5 साल के लिए अपने आप को बेच देते हैं, जिसके चलते लोग यहाँ के नगर सेवक इनके तरफ दुर्लक्ष करते हैं। ये नज़ारा देखिए किस तरह से लोग परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 11 नंबर का प्रभाग है। यहाँ पे रोड नहीं बचे वाला है, आने जाने नमाज को तकलीफ हो रही, बच्चे है वो है, लेडीज़ कोई बीमार रहती, दवाखाने में जाने के लिए परेशानी होती, कहीं दुकान पे आने जाने नहीं आ रहा, ना पिसने को जाने आ रहा, ना कहीं जाने आने आ रहा, पूरी परेशानी हो रही है यहाँ पे। लोग परेशान है यहाँ पे, ये नाले वो बरोबर नहीं, यहाँ के रास्ते नहीं ना बरोबर। इसलिए कलेक्टर साहब से हमारी विनती है कि उन्होंने अच्छे रास्ते नाले वो करके देना। आपका 1 तारीख को रिटायरमेंट है, हमको मालूम है, नए कलेक्टर मैडम आने वाले, उनसे भी विनती है हाजी अमित कॉलोनी पे आप पूरा ख्याल करें। नगर सेवक तो कर रहे हैं, आप भी करना चाहिए। जिस तरह से 2021 में बारिश हो रही है, 21 जुलाई 2021 को जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई और मूसलाधार बारिश होने की वजह से परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 11, प्रभाग नंबर 12 में जिस तरह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रभाग नंबर 12 के बरकत नगर और जमजम कॉलोनी के एरिया जिस तरह से डूबते हुए नजर आए, यहाँ पर जिस तरह से सहायता की गई है, 20 जुलाई 2021 को शाहिद मौलाना इन्होंने उन लोगों की मदद की है अनाज के किट तकसीम करके जिन लोगों के घरों में पानी घुस गया था। उसी के चलते परभणी महानगर पालिका के उपमहापौर भगवान राव वाघमारे, इनसे एकता सेवाभावी संगठन के सर्वे अजमत खान, इन्होंने जिस तरह से मांग की थी कि आप एक जेसीबी देकर यहाँ इन लोगों के घरों में जो पानी घुस रहा है इसकी मदद करें और यहाँ से नालियाँ निकालें। उसी के चलते 22 जुलाई 2021 को जिस तरह से परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से सहायता की गई और एक जेसीबी भेजकर यहाँ पर परभणी के तहसीलदार डॉक्टर संजय बिरादार ये भी मौजूद थे और उसी के साथ में परभणी शहर महानगर पालिका के मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़ और इनकी टीम ने जिस तरह से सराहनीय काम किया है, ये तारीफ के काबिल काम है। जिस तरह से इन्होंने नालियाँ निकाली और नालियाँ साफ़ करके लोगों के घरों में से जो पानी रुका हुआ था, ये जिस तरह से इन्होंने सराहनीय काम किया। और यही नहीं बल्कि कोतवाली के नए आए हुए पीआई चंद्रशेखर चौधरी, इन्होंने जिस तरह से सराहनीय काम किया और यहाँ की जनता से अनुरोध भी किया और यहाँ पर बाज़ाब्ता ऐलान किया कि यहाँ पर पानी हो सकता है कि लोगों के घरों में शाम में पानी आ जाएगा, ऐसी सूरत में आपने यहाँ पर सुरक्षित अपने घरों से सुरक्षित जगह पर जाना चाहिए, ऐसा भी इन्होंने ऐलान किया। उसी के चलते आज 24 जुलाई 2021 को परभणी शहर महानगर पालिका के माजी महापौर प्रताप भैया देशमुख, इन्होंने जिस तरह से काम किया है, सराहनीय काम किया है, उसी के चलते एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष अजमत खान, उसी के साथ में सईद अंसारी, शेख यकीन मांडा खड़ीकर और इनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर प्रताप भैया देशमुख इनके घर पर जाकर इनका सत्कार किया। और सत्कार करने के बाद में आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया प्रताप भैया देशमुख परभणी शहर महानगर पालिका के पहले महापौर और अभी के माजी महापौर प्रताप भैया देशमुख, इन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है और किस तरह से इन्होंने आह्वान किया है। आइए जानते हैं किस तरह की बात इन्होंने कही है परभणी आज तक से। असल में कैसा है, बारिश शुरू होने के पहले एक नगर पालिका का महापालिका का एक सिस्टम है कि बारिश जैसी मई महीने में एक मुहिम रहती है नाले साफ़ सफाई की, जहाँ कोई पानी अब हमारे जो स्टाफ होता है उनका ये काम है प्रशासन का कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ जाके वो पूरा क्लियर करते हैं। ऐसे तो सफाई तो चालू ही रहती है, लेकिन जो बड़े नाले जैसा कि नीरज के सामने का नाला है, नीरज के सामने का नाला आज कादराबाद प्लाट से पूरा आधे परभणी का पानी और इधर का पूरा एरिया का अपना क्रांति चौक हो गया मालिक, ये सब एरिया का पानी नीरज के नाले से जाता है। अब मुझे तो ये ऐसा ताजुब लग रहा है कि इस बार ये नाले साफ़ करेंगे नहीं कि ऐसी परिस्थिति हुई। जो पहली बारिश हुई तो बस स्टैंड आधा पानी में था, बस स्टैंड के सामने पूरे दुकान पानी में। उस दिन मेरी गाड़ी तक पानी में थी, बोले तो मेरे गाड़ी के बड़ी गाड़ी होने के बावजूद मेरे गाड़ी के साइलेंसर में पानी गया। तो ऐसा ये नौबत कह के ले आई। तो सफाई मेरे हिसाब से इस बार बराबर नहीं हुई। जो प्रशासन का काम है मई महीने में ये पूरे नाले साफ़ करने का, हम जब थे तब पूरे परभणी में 15-16 ऐसे नाले कि वो उनको साफ़ करना ही पड़ता है। उसके ऊपर 20-25 लाख रुपए खर्चा हर साल होता है, लेकिन वो खर्चा वो ऐसा व्यर्थ नहीं होता है, वो काम होता है उसमें। इस बार क्या है, इन लोगों ने करे नाले साफ़ करे क्या नहीं करे, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। तो इसकी वजह से मेरे ख्याल से ये सब प्रॉब्लम तैयार होंगे। जैसा आप बताएं कि जमजम का, अब जमजम कॉलोनी में पानी होने को आगे जो उसके चश्मे आब है के आगे जो ब्रिज है, 2 ब्रिज है,
वो ब्रिज का पानी जब तक तुम निकालेंगे नहीं तब तक जमजम में पानी जमा रहने वाला है। पानी को निकाल के देना पड़ेगा ना। आज ये सब पानी जो जा रहा है पिंगलगढ़ नाले को, पिंगलगढ़ नाले के ऊपर जो पहला पिंगलगढ़ नाला था बड़ा था, आज अगर देखेंगे अपन तो आज बहुत छोटा हो गया हो। उसका जिम्मेदार कौन है? तो ये महापालिका का जो कमिश्नर साहब है, वो जो कोई अधिकारी वहाँ के, उन्होंने कलेक्टर के माध्यम से ये सब वहाँ का जो अतिक्रमण हुआ है वो पूरा निकाल के पानी को रास्ता देना चाहिए। आप रास्ता ही नहीं देंगे तो पानी तो रुकने वाला है। उसका नियोजन रहता ना। ये कोई प्रताप देशमुख बोल के नहीं, या कोई आज कोई जो भी राज्य करता है उनका काम तो रहता ही है, उनका गाइडेंस रहता है कि ये अपने को वो प्लानिंग होती है हर साल की। मई महीने में आपका क्या है शहर के बारे में नियोजन, मई महीने में पानी नहीं मिलता तो अप्रैल में जून में पानी की टंचाई, उसका क्या आराखड़ा है, टंचाई आराखड़ा वो फरवरी में करना पड़ता है। पानी बारिश आ रही है अप्रैल मई में पूरा तुमको नियोजन नाले सफाई का काम हाथ में लेना पड़ता है। जब बारिश गिरेंगे तुम बोलेंगे हम नाले साफ करेंगे ना, ऐसा थोड़ी होता है। वो पहले से नियोजन करना पड़ता है। और महापालिका है किसके लिए? ये सब कामों के लिए महापालिका है ना। लोगों के घर में पानी घुसना नहीं, पानी गिरेगा तब आप उसको बोलेंगे बोले क्या बोलते हो सांप जा रहा फिर लाठी मार रहे, उसको क्या मतलब है? अरे सांप नहीं आना उसके लिए कोशिश करना पड़ेंगे आपको। परभणी शहर महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले प्रभाग नंबर 11 और 12 के लोग आज आपके पास में आए हैं। इन्होंने जिस तरह की मांग आपसे की है कि ये आप पद पर नहीं रहने के बावजूद आप किस तरह से इस काम को अंजाम दे रहे हैं? नहीं देखो, अधिकारी वर्ग जो है उनको बोलना पड़ेगा, वहाँ के जो जिम्मेदार है उन्होंने उसके ऊपर ख्याल देना पड़ेगा। और लोगों को कैसा है, वहाँ तक जब तक तुम डीप में नहीं जाएंगे तब तक मसला झमझम कॉलोनी का मसला एक ही है कि जब तक तुम चश्मे-ए-आबाद के आगे का नाला जब तक तुम क्लियर नहीं करेंगे, वहाँ पानी कितना भी तुम वहाँ लाख कोशिश करो, ट्रकों के मुर्मों के ट्रका ला के ये डालो, वो मसला हल होने वाला नहीं है। आज तो तुम सीमेंट कंक्रीट या कुछ बना नहीं सकते। जितना तुम मुरुम डालेंगे उतना उसका चिकड़ी होने वाला है। मुरुम कहाँ डालते हैं? जहाँ थोड़े बार खड्डे वहाँ मुरुम डालते। तुम मुरुम डालेंगे भरमसाट, उसके बिला वो पैसा वेस्ट जा रहा है ना। पानी निकाल के देना पहला ये मसला है, तब जाके आगे तुमको वहाँ मुरुम डाल के कुछ उसका सरफेसिंग करके कुछ थोड़ी बार ये सोलिंग वगैरह डाल के उसको आप बना सकते। आप पानी वहीं रख रहे हो और उसमें ला के मुरुम डाल रहे, ऐसा थोड़ी जमता है। एक फोटो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हाँ। एक चांद पर कुछ लोग ऐसा ज़मीन ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं और नीचे कैप्शन उसके ये लिखा हुआ है कि ये चांद का फोटो नहीं है, ये परभणी शहर महानगर पालिका का हाल है, जिस तरह से खड्डे यहाँ पर हैं। नहीं, कैसा है परभणी का इस साल एक कैसा हुआ कि अतिवृष्टि, पहले बारिश में अतिवृष्टि हुई और अतिवृष्टि में नुकसान होता ही, ऐसा कोई ये नहीं है कि। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये 5 साल में कामा क्या हुआ है ये लोगों ने पूछना चाहिए। कौन से रोड आपने बनाए ये लोगों ने पूछना चाहिए। मैं जब हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस की जब सत्ता गए 5 साल में गई, तब के तो उस वक़्त के 20-25 करोड़ के काम शिल्लक थे, वही काम आज तक भी हम देख रहे। उसके आगे आपने कौन से काम करे वो हमको लोगों ने पूछना चाहिए ना। मुझे तो कहीं नया काम दिखा, मैं जहाँ भी देखता हूँ ये काम का आज उद्घाटन हुआ, मैं जब प्रेस में या फोटो में देखता हूँ तो मुझे एक देखता तो ये तो हमारे पीरियड का है। इनके पीरियड के या जो आज रनिंग काउंसिल है, जो आज जिम्मेदार है, उनके पीरियड के काम है कहाँ, ये बताना पड़ेगा ना। और फिर पैसा आ रहा है तो फिर जा रहा कहाँ है? आज नीरज के सामने का रोड, मैंने जो रोड बनाया था आज उसको 5-6 साल हो गए। नारायण साल के कॉर्नर से अपन शुरू करे थे काम, तो अब मोंडे में आज रोड वो भी कायम है। आज एक साल पहले बनाने वाला नीरज से बस स्टैंड का रोड के क्या हाल है वो कोई देखने वाला है क्या इसको? आज क्या हाल है वो रोड के ऊपर को खाली ये करे वो पूरा बहकेगा है रोड। आज तो कामों की क्वालिटी भी देना पड़ेगी आपको। हमारे पीरियड के हमने बोले थे IRC नॉर्म्स के हिसाब से कामा करो। ये कौन से नॉर्म्स के हिसाब से कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम है। IRC नॉर्म्स बोले तो इंडियन रोड कांग्रेस, IRC बोले तो इसका नाम, ये बोलेंगे ये IRC कहाँ से लाए, ये भी मालूम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, प्रशासन या जो काम करे होंगे। हमने ऐसा बायोलॉज में कोट किया है कि जो काम होना चाहिए IRC नॉर्म्स के हिसाब से। ये कुछ गुत्तेदारों की लॉबी है, वो नहीं चाहते कि IRC के नॉर्म्स के काम हो, वो उनके हिसाब से चल रहे होंगे तो उसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस इसको किस तरह से देखती है और परभणी शहर की जनता के लिए किस तरह का नियोजन राष्ट्रवादी कांग्रेस की जानिब से किया जा रहा है? नहीं, राष्ट्रवादी कांग्रेस देखो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के बाद परभणी महापालिका जब स्थापन हुई तब पूरी सत्ता राष्ट्रवादी के पास थी।
राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से हमने पहले शहर के माध्यम से आज जो पाइपलाइन आप देख रहे हैं वो पूरा हमारे वक्त का काम है। उसके बाद हम जब हमारी सत्ता गई लास्ट पीरियड में वर्कर थे, तब हमने अंडरग्राउंड ड्रेनेज का सिस्टम का काम हाथ में लिया, एमजीपी को कंसल्टेंट बनाया। वो जो प्रोसेस होता है वो हर कोई करता है, लेकिन आज 4 साल हो गए, 5 साल हो गए सत्ता के, आज भी ड्रेनेज का काम हमारे तो मंजूरी नहीं मिली है। इसके बहुत अब क्या मायने हैं, क्या कारण है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथ में जब सत्ता थी एक विकास के काम से हम चले। अब लोग बोलते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस ने खाली पाइपलाइन की, आगे का क्या, ये एक स्टेप्स होते हैं। आज पहले आप पाइपलाइन करो, लोगों को पानी दो, 135-40 लीटर का पानी जब तक लोगों को मिलेगा, उसके बाद अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम का प्रस्ताव दाखिल, वो हिसाब से हमने दाखिल किया है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का सिस्टम का जब ये प्रस्ताव दाखिल होगा, वो 2-3 साल में अगर काम हो गया तो उसके बाद तुम रोड और इसकी तरफ जाएंगे। बोले तो ये ऐसा गवर्नमेंट का जो एक गाइडलाइन है उसके हिसाब से चलना पड़ता है। पहले ड्रेनेज करेंगे, बाद में आप एक देखो, जब भी हमारे पीरियड में जितने भी हमने काम किए, आज पूरे रोड खोद के, आज जो भी मेरे पीरियड के काम है आज भी अपन जाएंगे तो वहाँ देखो जो सीमेंट रोड के काम हुए, कम से कम सीमेंट रोड की उसकी ये 1.5 फुट 2-2 फुट की है। हमने नीचे 4 फीट खोद के उसमें पूरा उसको बोलते हैं आयर्स। जो डांबर रोड के काम हुए वो कामों में भी आप देखिए उसको पूरा खोद के मुरम भर के, भले कम होता है काम, जहाँ 1 किलोमीटर काम होने का वहाँ 500 मीटर ही काम होता है, लेकिन वो क्वालिटी का काम होता है। ठीक है, हम तो पूरे परभनी का शहर का नहीं कर सके, वो बात कोई भी बोलेंगे कि नहीं कर सकते, जो लेकिन जितने भी हुए उसके आप आज जांच करो क्या है तो, और आप ये अभी जो चल रहा है उसका भी आप देखना चाहिए ना क्या हो रहा है। दरअसल क्या हुआ, 2012 में मैं पहला महापौर बना और उस वक्त मैंने एक डिक्लेयर किया था कि अब इसके बाद मैं कम से कम 6 बार चुन के आया ये वार्ड में से, और महापालिका नगर पालिका का अध्यक्ष बना, उपाध्यक्ष बना, बाद में महापौर बना। उस वक्त मैंने डिक्लेयर किया था कि अगली टर्म मैं नहीं लड़ूंगा, और वो हिसाब से मैं खामोश रहा। अब रहा सवाल 2022 में जो महापालिका के इलेक्शन होने वाले हैं, अब वो पार्टी क्या डिसीजन देती है, पार्टी क्या गाइडलाइन देती है। अब हम तो पार्टी के पाई के, पार्टी बोले खामोश बैठे तो खामोश बैठेंगे, लोगों के सामने जाओ तो हम लोगों के सामने जाएंगे। अब आगे का मैं तो आज कुछ बोल नहीं सकूँगा, लेकिन अगर पार्टी ने हमके ऊपर जवाबदारी दी तो निश्चित पहले जो राष्ट्रवादी की पूरी एक वन साइड सत्ता आई, तो ऐसी सत्ता लाने का काम पार्टी को हम बिल्कुल करेंगे, और मुझे यकीन है कि पूरी परभनी की जनता भी हमारे साथ रहेंगी, और पूरा यकीन के साथ पार्टी का हम जो भरोसा अगर उन्होंने मेरे ऊपर दिया, जो आदेश दिया, हम तो पार्टी के आदेश के भूखे, पार्टी ने बोला आप लड़ो, हम तैयार है लड़ने के लिए। जब आपकी सत्ता नहीं है उसके बावजूद परभनी शहर के हर वार्ड में प्रताप भैया देशमुख इनको याद किया जा रहा है, ये क्या चीज़ है? अब वो लोगों का प्यार बोलो कुछ, आज भी मुझे ऐसे फ़ोन आते हैं रात को बेरात को, साहब हम आप उस दिन डॉक्टर लाइन में पानी घुस गए, डॉक्टर लोगों का फ़ोन आया कि हमारे उधर पानी घुस गया। अब ये तो लोगों क्या मालूम, लोग आज भी मुझे महापौर समझते हैं या कुछ नगर सेवक समझते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे एक ऐसा लगता है कि कुछ काम होता होगा हमारी तरफ से, इसलिए लोग आज भी फ़ोन करते हैं, ये हमारा मसला है, ये करो, हम जितना हमारे से हो सकता उतना बोलने की कोशिश करते हैं। और आखिरी को ये स्टाफ में जो महापालिका का है, ये स्टाफ काम करने वाला स्टाफ है, इनको खाली हैंडल करना आना चाहिए, इनको खाली मेरे तो क्या हो गया आज महापालिका का मैं जो देख रहा हूँ कि ये स्टाफ पूरा एक्टिव है। ये मेरे वक्त भी यही स्टाफ था ना, आज भी यही स्टाफ है, आज भी वही काम करने वाले, लेकिन इनको जरा लड़ने के लिए हथियार देना पड़ेंगे, कुछ देना, इनको बोल रहे तुम खाली लड़, और ऐसा कैसे जमेगा, उनको पूरी यंत्रणा देना पड़ेगी तो वो लड़ेंगे ना। काम करने वाले लोगों को कैसा है, काम कर बोले तो खाली काम कर बोलने से नहीं चलेगा, उनको क्या चाहिए लड़ने के लिए वो भी देना पड़ेगा ना। तो यहाँ कहीं तो भी प्रशासन कम गिर रहा है ऐसा मुझे लगता है, तो इसके ऊपर भी इन लोगों ने अभी है साल भर गौर करना चाहिए। देखनी शहर के प्रथम नागरिक जो थे प्रताप भैया देशमुख साहब महापौर 2012 में जो उन्होंने कार्य किए थे, आज 2021 से लोग भूल नहीं पा रहे वो कार्य को, लेकिन बीच में सन्यासी ले लिए थे उन्होंने कि भाई मैं नहीं लड़ूंगा, पिछले 5 साल नहीं लड़े, लेकिन उसका भुगतान हमारे पूरे परभनी शहर को भुगतना पड़ रहा है। भैया मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा भैया कि आप फिर से आप आइए, और मैं अपील करता हूं अजीत दादा जी से जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, वो जानते हैं कि यहाँ पे भैया प्रताप भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं ये चाहूँगा कि प्रताप भैया को परभनी महानगर पालिका उनके अंडर में तो आएंगे, लेकिन वैधानिक विकास महामंडल का अध्यक्ष बनाए
तो मराठवाड़े के अंदर शायद, क्योंकि ये प्रताप बांगर बने हुए परभणी के अंदर, ऐसा नहीं है, हो सकता अगर से दिल पे अगर से अजीत दादा जी ले तो अजीत दादा ने आज तक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा किया, जो काम करने वालों को, लेकिन प्रताप भैया काम करने वाले व्यक्ति। मेरी आज अपील है अजीत दादा जी से, क्योंकि उनका वार्ड दिवस निमित्त कई जगह पे वृक्षारोपण हुआ, कई जगह पे बहुत अच्छा काम हुआ, महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कई जगह पे बहुत अच्छा काम हुआ। और मैं आदरणीय राज्यसभा सदस्य फौजिया मैडम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शरद पवार साहब से भी एक विनंती कीजिए कि हमारे परभणी के अंदर प्रताप भैया जी को कम से कम वैधानिक विकास महामंडल के अध्यक्ष बनने के बाद वो परभणी के नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़े के अंदर वैधानिक विकास महामंडल का जो मराठवाड़े के अंदर जो काम है उसको अच्छी तरह जान सकेंगे, पूरे महानगर पालिका के मसले जो हल कर सकते। और मैं चाहूँगा कि प्रताप भैया से भी रिक्वेस्ट है कि आने वाले दिनों में, हम तो सोशल वर्कर हैं, हम कुछ राजकारणी लोग नहीं हैं, एकता से भी संस्था के हमारे शहर अध्यक्ष जी भी है, पप्पू सर भी है, नायक भी है, हमारे लोग लड़ना उड़ना नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हैं। लेकिन हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले महानगर पालिका में कुछ नए चेहरे दीजिए भैया, ताकि परभणी में यंग जो लड़कियाँ काम कर रहे हैं आजकल हर जगह वार्डों में जाकर, बहुत से वार्डों में उनको चांस दीजिए, वो बिल्कुल पुराने लोग भी अच्छा काम कर रहे हैं। और एक बार रिक्वेस्ट है भैया कि यहाँ के आपने जो किसानों के लिए जो काम किया, मैं आज वो शुक्रिया अदा करने के लिए आपको यहाँ पर आया था कि अजीत दादा जी के पास जाके आपने जो किसानों का यहाँ मसला हल किया, जो रोड में जो उनके जगह गए थे उनका पैसा रुके वाला था, उनको पैसा दिलाने में कामयाब रहे। एक रिक्वेस्ट है मेरी भैया कि आप कल हम जमजम कॉलोनी और बाबर कॉलोनी और बरकत नगर, बाबर कॉलोनी भी आता है जो नुकसान हुआ, थोड़ा सर्वे हमारे लिए एक रिक्वेस्ट है, एकता से भी संस्था की तरफ से अपील है कि आप हमारे को समय दीजिए, हम आप हमारे साथ घूमिए। कुछ हमारे प्रेस मीडिया के आज तक चैनल वाले हो गए, अखिल भाई हो गए, इफ्तिखार भाई हो गए, लोग पुकार के अयूब भाई हो गए, ये लोग चैनल वाले भी हमारे दोस्त साथ में रहेंगे। अगर से आप उनके साथ हमारे साथ चल के देखें तो फ़र्क गिरेगा। और यहाँ के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब है, उनके पास अगर से आप नवाब मलिक साहब के पास प्रस्ताव रखेंगे तो हो सकता है उनका फ़ंड जो है वो फ़ंड का इस्तेमाल हो सकता है भैया, ना रोडों का काम ये हो सकते, फंड हो सकता। और अभी कुछ कमेटियाँ बाकी है डिक्लेयर होने के, तो एक रिक्वेस्ट है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को उस कमेटियों के अंदर भी ज़रा ध्यान दीजिए। बस सर इतनी रिक्वेस्ट है सर आपकी, धन्यवाद। ये न्यूज़ खबर के हमारे परभणी आज तक का कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, इन्होंने मिलकर मैं हूँ सैयद अखिल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसी के साथ आप हमें व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, जय हिंद। मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, सूबेदार नगर, डिपो के पास, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। एयरफिटर उड़ान पुल के पास, अनुषा टैकिस के सामने, गंगाखेड़ रोड, परभणी। 24 तास सेवा। अगर आपकी गाड़ी किसी भी जगह पर परभणी शहर के किसी की भी जगह पर पंक्चर हो रही है तो आप टेंशन ना लें, ये नंबर पर फ़ोन करें। 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। सैयद शकील, सैयद इस्माइल, संपर्क ज़रूर करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। मोहम्मद अकबर का जनता एल्यूमिनियम, पाडोला कॉलोनी, सूबेदार नगर, दरगाह रोड, परभणी। हमारे पास एल्यूमिनियम पार्टीशन, स्लाइडिंग विंडोज, ग्लास वर्क, कंपोजिट पैनल, एल्यूमिनियम डोर्स, कबर्ड्स तैयार और फिट करके सबसे कम कीमत में मिलेंगे। एक बार संपर्क जरूर करें मोहम्मद अकबर। मोबाइल क्रमांक 9890232128। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड, परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828।
अगर आपके पास आपके पड़ोस में किसी को मूलव्याध है, बगंदर है, नासूर है तो आप फिक्र ना करें, डॉक्टर राव से कांटेक्ट करें। ये उनका पता है, साई क्लिनिक व नर्सिंग होम, गवाने चौक, परभनी। डॉक्टर राव को 40 साल का तजुर्बा है, गवाने चौक, परभनी। मोबाइल नंबर 9890090925। सेकंड नंबर 9420621924।